नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार चौबे एंट्री ऐप में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं एमपीपीएससी का शॉर्ट टर्म कोर्स, जिसमें हम एमपीपीएससी के सारे कंटेंट को बहुत ही गुणवत्ता के साथ आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं। और आज हम दोस्तों लेकर आए हैं पहला टॉपिक, जिसमें हम बात करने वाले हैं ज्योग्राफी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन, जहां पर हम पढ़ने वाले हैं जल संधियों के बारे में। और दोस्तों, जल संधियों में हमने विश्व की टॉप 20 वर्ल्ड की टॉप 20 स्टेट्स को उठाया है, जिसके बारे में आज हम आपसे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, पहले तो हमें ये समझना जरूरी है कि एक्चुअली जल संधि क्या होता है, और जिसे हम जल डमरू मध्य के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बतलाऊंगा कि जल संधि या जल डमरू मध्य किसे कहा जाता है। पहला एग्जांपल हम वो उठाएंगे जिसके बारे में लगभग सभी भारतीय जानते हैं। तो हम एक क्रिएट करते हैं भारत का मैप, और भारत के मैप में हम यहां नीचे बना देते हैं श्रीलंका। अब हमें पता है दोस्तों कि भारत ये है और ये श्रीलंका है। तो भारत और श्रीलंका डिवाइड कैसे हैं? इसके बीच में से बहता है जल, इसके बीच में से जो पानी बहता है, इसके कारण भारत और श्रीलंका के बीच में एक जलमार्ग तैयार हो गया। इन द सेंस, दो स्थलों के बीच में जब जल बहता है और दो स्थलों के बीच में बह रहा है, मतलब इसने दो स्थलों को डिवाइड किया है। तो दोस्तों, मेनली जो जल संधि होती है, दो स्थलीय भागों को विभाजित करती है। और जैसे कि इसका नाम होता है जल संधि, इसका मतलब ये पानी को जोड़ती होगी। तो देखिए, आपको पता होना चाहिए, यहां पर होता है पाक की खाड़ी और नीचे की तरफ होगी मन्नार की खाड़ी। तो जो जल संधि है, पाक जल संधि इसका नाम होगा दोस्तों। जो हमारे यहाँ की जल संधि है, इसका नाम है पाक स्ट्रेट, पाक जल संधि। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि पाक जल संधि किनको जोड़ती है? तो पाक जल संधि जोड़ती है मन्नार की खाड़ी को और पाक की खाड़ी को। ये किन दो स्थलों को विभाजित करती है? तो ये विभाजित करती है भारत को और श्रीलंका को। तो दोस्तों, दो सागरों को जोड़ता है तथा दो स्थलों को जो डिवाइड करता है उसे कहा जाता है जल संधि। और दोस्तों, जब दो स्थल आपस में डिवाइड होते हैं किसी जलमार्ग के द्वारा, तो उनकी आकृति कुछ ऐसी होती है। और शायद ऐसी आकृति देख के आपको डमरू याद आ रहा होगा, तो इसे कहा जाता है जल डमरू मध्य। तो दो स्थलों के बीच से जब जल बहता है और जो दो सागरों को जोड़ता है वो जल संधि, और दो स्थलों के बीच की आकृति एक डमरू जैसे होती है, इसलिए इस आकृति को हम जल डमरू मध्य के नाम से भी जानते हैं। और दोस्तों, अब इसका इस्तेमाल कहां पर होता है? तो दो देशों के बीच में राजनीतिक संबंध को डेवलप करने के लिए, अपने आर्थिक विकास के लिए और व्यापारिक मार्गों की बढ़ोतरी के लिए मुख्यतः जल संधियों का इस्तेमाल किया जाता है वर्ल्ड वाइड। चलिए दोस्तों, तो आपको समझ में आ गया जल संधि क्या होता है। दो सागरों को जोड़ा जाता है, एक तंग और सकरा रास्ता होता है जिसके बीच में से जलाशय का इस्तेमाल करते हुए जहाज बेड़े ले जाए जा सकते हैं, व्यापार किया जा सकता है। और जो दो सागरों की कनेक्टिविटी करता है उसे कहा जाता है जल संधि। और जो दो स्थलों को डिवाइड करता है और उसकी आकृति एक डमरू जैसे होती है, तो उसे कहा जाता है जल डमरू मध्य। पाक स्टेट से हमने दोस्तों एग्जांपल के साथ समझा। आइए अब हम बात करते हैं विश्व की प्रमुख 20 जल संधियों के बारे में। और सबसे पहले दोस्तों हम चालू कर रहे हैं 8 डिग्री। 8 डिग्री जो चैनल होती है किसके बीच में होगी? तो दोस्तों, 8 मार्च को मनाया जाता है महिला दिवस। और हम जिस महिला को सबसे अच्छे से जानते हैं वो अपनी मम्मी होती है, तो हमने इसका कोड कर दिया है मम्मी। 8 मार्च 8 डिग्री मम्मी, माँ से मालदीव और मी से मिनिकॉय। तो मालदीव और मिनिकॉय के बीच में है 8 डिग्री चैनल। बात करते हैं दोस्तों 9 डिग्री चैनल की बात करते हैं। तो 9 डिग्री को आपको थोड़ा सा नेगेटिव से याद रखना है, 9 नेगेटिव। तो जब भी हम अपने लक्ष्य की बात करते हैं तो हम बहुत बड़ा लक्ष्य बनाने से डरते हैं, और हम अपना लक्ष्य एक छोटा सा लक्ष्य बना लेते हैं, मिनी लक्ष्य बना लेते हैं। तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में है 9 डिग्री चैनल। 10 डिग्री की दोस्तों बात करें तो हमने हमेशा नंबर देखे हैं 10/10, 10/10, 10/10। और हमने हमेशा सुना भी है अंडमान निकोबार। तो अंडमान और निकोबार हमेशा साथ में चलता है, तो अंडमान और निकोबार के बीच में है 10 डिग्री। अब दोस्तों कोको चैनल की जब हम बात करेंगे
तो कोको चैनल के लिए आपको याद रखना है कि जो कोको का पेड़ होता है, नारियल का पेड़ होता है, इसमें कोकोनट लगे रहते हैं और जो ये कोकोनट लगे रहते हैं ये नॉर्थ डायरेक्शन में लगे होते हैं। जो कोकोनट होते हैं वो नॉर्थ डायरेक्शन में लगे रहते हैं। तो देखिए उत्तरी अंडमान और कोको द्वीप के बीच में पाई जाती है कोको चैनल। तो उत्तरी अंडमान और कोको द्वीप के बीच में होगी कोको चैनल। दोस्तों कोको द्वीप जो है वो म्यांमार के आधिपत्य में आने वाला द्वीप है। दक्कन चैनल की बात करते हैं दोस्तों। तो दक्कन चैनल के लिए आपको पता होना चाहिए कि जो ढक्कन होता है वो अपने बर्तन से, अपने जार से आकार में छोटा होता है और जब हम ढक्कन लगाते हैं तो दक्षिण की तरफ हमारा हाथ घूमता है। तो दक्कन चैनल किसके बीच में है? तो दक्कन चैनल है, ढक्कन छोटा होता है तो लघु अंडमान और ढक्कन दक्षिण दिशा में लगाया जाता है तो दक्षिणी अंडमान। तो लघु अंडमान और साउथ अंडमान के बीच में पड़ता है दक्कन चैनल। पाक स्ट्रेट की बात करते हैं दोस्तों। तो अभी आपको एग्जांपल से ही हमने समझाया था यहाँ पर कि हमारा जो पाक स्ट्रेट होगा ये क्या करेगा, भारत और श्रीलंका को डिवाइड करने का कार्य करेगा तथा ये किन दो खाड़ियों को जोड़ता है? तो ऊपर से होगी पाक की खाड़ी, नीचे से होगी मन्नार की खाड़ी। तो पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को जोड़ने का काम करेगा और साथ ही साथ भारत और श्रीलंका को डिवाइड करने का कार्य करेगा। अगला हम बात करते हैं दोस्तों बेरिंग स्ट्रेट की। बेरिंग स्ट्रेट की जब हम बात करेंगे दोस्तों तो बेरिंग स्ट्रेट से अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है और ये जिन दो सागरों को आपस में जोड़ती है वो है बेरिंग सागर। बेरिंग सागर एक्चुअली पड़ता है आपका, और बेरिंग सागर जब हम बात करेंगे तो बेरिंग सागर भाग है प्रशांत महासागर का और चुक्ची सागर की जब हम बात करेंगे तो ये भाग है आर्कटिक महासागर का। तो बड़े लेवल पे आप बात करोगे तो आर्कटिक महासागर और नॉर्थ प्रशांत महासागर को जोड़ने का काम करेगा। छोटे लेवल पे बात करेंगे तो बेरिंग सागर और चुक्ची सागर को जोड़ने का काम करेगा। तो इससे कौन से दो स्थल हैं दोस्तों जो अलग हो रहे हैं? तो हमारे वर्ल्ड मैप में वेस्ट की तरफ एशिया पड़ता है जिसका सेक्शन रशिया है और ईस्ट की तरफ पड़ता है यूएस में अलास्का। तो अलास्का और रूस को अलग करता है बेरिंग सागर और चुक्ची सागर को ये जोड़ने का कार्य करता है। चलिए दोस्तों आपको ये क्लियर है। आइए हम चलते हैं अगली जल संधि पर जिसका नाम है डेविस स्ट्रेट की बात करते हैं। तो दोस्तों जब आप डेविस स्ट्रेट देखेंगे तो ये यूएस में आपको ऊपर की तरफ देखने को मिलेगी जहां पर आपको बैफिन की खाड़ी देखने को मिलेगी और बैफिन की खाड़ी में जलाशय का जो जल आता है वो आता है अटलांटिक महासागर का। तो बैफिन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ने का काम करेगी डेविस जल संधि, परंतु इसके द्वारा जो अलग हो रहा है वो अलग क्या हो रहा है? तो ये अलग करती है ग्रीनलैंड और कनाडा को। तो ग्रीनलैंड और कनाडा को अलग करने का काम करेगी तथा बैफिन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ने का कार्य करेगी। आइए बात करते हैं युकाटान स्ट्रेट की। तो दोस्तों युकाटान जो स्ट्रेट आपको मिलता है ये यूएस में नीचे की तरफ देखने को मिलता है और ये जिन दो चीजों को जोड़ने का काम करता है तो मैक्सिको की खाड़ी और कैरेबियन सागर को जोड़ने का काम करती है युकाटान जल संधि। तो इसके द्वारा अलग किसे किया जाता है? तो मैक्सिको की खाड़ी से हमें मैक्सिको मिल जाएगा और कैरेबियन सागर में आपको बीच में तैरता हुआ दिखता है क्यूबा, बीच में हमें देखने को मिलेगा क्यूबा। तो युकाटान जो स्टेट है दोस्तों मैक्सिको की खाड़ी और कैरेबियन सागर को जोड़ने का काम करेगी तथा मैक्सिको और क्यूबा को अलग करने का कार्य करेगी। और दोस्तों बिल्कुल युकाटान के नजदीक ही आपको मिलेगी फ्लोरिडा जल संधि, फ्लोरिडा स्ट्रेट। तो बहुत आसान है, मैक्सिको की खाड़ी फिर से हम पकड़ लेंगे और मैक्सिको की खाड़ी के तुरंत बाजू में है अटलांटिक ओशन। तो जिन दो महासागरों को जोड़ेगी या जिन दो जलों को जोड़ने वाली है तो वो है मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर। तो फिर इसने अलग किसको किया? तो फ्लोरिडा स्ट्रेट है तो एक तो हमें फ्लोरिडा मिल ही जाएगा। और दोस्तों आपको बता दिया जाए कि नॉर्थ का जो नीचे वाला सेक्शन होता है, नॉर्थ अमेरिका का नीचे वाला सेक्शन और साउथ अमेरिका का ऊपर वाला सेक्शन, इसे वेस्ट इंडीज कहा जाता है। तो फ्लोरिडा और वेस्ट इंडीज को अलग करने का काम करती है फ्लोरिडा स्ट्रेट और जिन दो चीजों को जोड़ती है वो है मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर।
चलिए दोस्तों बात करते हैं डोबर स्ट्रेट की। डोबर जल संधि की बात करेंगे दोस्तों, तो ये इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ने का कार्य करेगी। ये आपको दोस्तों यूरोप कॉन्टिनेंट में ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। तो डोबर स्ट्रेट इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ने का काम करेगी। तो इसके द्वारा अलग क्या हुआ, ये हमारा दोस्तों जो यूनाइटेड किंगडम है, इसके तुरंत नीचे मिलेगी आपको डोबर स्ट्रेट, और डोबर स्ट्रेट से तुरंत लगा हुआ हमें मिलेगा फ्रांस देखने को। तो इंग्लैंड और फ्रांस को अलग करेगी, इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ने का काम करेगी डोबर स्ट्रेट। अब बात करते हैं दोस्तों जिब्राल्टर जल संधि की। बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट जिब्राल्टर स्ट्रेट, क्योंकि यह विश्व की सबसे छोटी जल संधि है। अब जिब्राल्टर स्टेट्स में आप जब देखेंगे तो ये भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने का कार्य करेगी। मेडिटेरियन सी और अटलांटिक ओशन, इसको जोड़ने का काम करती है जिब्राल्टर जल संधि। और इसने अलग किसको किया, स्पेन, स्पेन मतलब यूरोप का एक कंट्री, और मोरक्को, मोरक्को मतलब अफ्रीका की कंट्री। तो ये स्पेन और मोरक्को को अलग करती है, यूरोप और अफ्रीका को अलग करती है। साथ ही जिन दो सागरों को जोड़ेगी तो भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को ये जोड़ने का काम करती है। अब दोस्तों यदि आपको भूमध्य सागर के अंदर जाना है तो जिब्राल्टर स्ट्रेट से होके जाना पड़ेगा। अटलांटिक ओशन में आप खड़े हैं, इसके बाद आप जिब्राल्टर स्ट्रेट को पार करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे भूमध्य सागर में। तो दोस्तों एक एग्जाम का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, तो वो है जिब्राल्टर जल संधि को। अगला दोस्तों बात करते हैं नॉर्थ चैनल की। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होगा ये वाला। तो नॉर्थ चैनल जो है दोस्तों आयरिश सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने का काम करेगी। आयरलैंड के पास आपको ये चैनल देखने को मिलेगी। तो आयरिश सागर और अटलांटिक महासागर को अलग जोड़ने का काम करेगी नॉर्थ चैनल। और इसके द्वारा जो अलग होगा, तो हमें पता है दोस्तों यूके के ऊपर रहता है आयरलैंड, तो आयरलैंड और इंग्लैंड को अलग करने का काम करती है नॉर्थ चैनल। जिन दो सागरों को जोड़ेगी वो है आयरिश सागर और अटलांटिक महासागर। अगली बात करते हैं दोस्तों पनामा स्ट्रेट की। पनामा स्ट्रेट भी एग्जाम ओरिएंटेड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो कहता है कि पनामा स्ट्रेट किसको अलग करता है, तो जिसको ये अलग करेगा वो रहेगा नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। जैसा आप देख पा रहे हैं, तो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को अलग करने का काम करेगी पनामा स्ट्रेट। और ये किन दो सागरों को जोड़ेगी, तो दोस्तों जो नॉर्थ अमेरिका का निचला सेक्शन है और साउथ अमेरिका का ऊपर वाला सेक्शन है, इस सागर को कैरेबियन सागर कहा जाता है। और ये अटलांटिक का एक भाग है। तो इस तरफ से पश्चिम की तरफ से प्रशांत महासागर, पूर्व की तरफ से कैरेबियन सागर। तो प्रशांत महासागर और कैरेबियन सागर को जोड़ने का काम करती है पनामा स्ट्रेट, और नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को अलग करने का कार्य करेगी। अब बात करते हैं दोस्तों मैगलन जल संधि की बात करते हैं। मैगलन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। मैगलन वह प्रथम व्यक्ति थे जिसने समुद्री मार्ग से तैरकर पृथ्वी की एक पूरी परिक्रमा करके यात्रा की थी। तो मैगलन जल संधि जो है ये आपको मिलती है दक्षिण अमेरिका के सबसे निचले वाले भाग चिली में। तो मैगलन जल संधि एक तो चिली के सेक्शन में पाई जाएगी। अब एक तरफ हम बात करें तो ईस्ट की तरफ है अटलांटिक ओशन, और वेस्ट की तरफ दक्षिण पश्चिम की तरफ है प्रशांत महासागर। तो दक्षिणी प्रशांत महासागर और दक्षिणी अटलांटिक महासागर को जोड़ने का काम करेगी मैगलन जल संधि, और ये चिली में स्थित है। अगली बात करते हैं दोस्तों बॉस जल संधि की। अब जो बॉस होता है वो तो हमेशा बॉस होता है, चाहे ऊपर हो चाहे वो नीचे हो। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में, ऑस्ट्रेलिया के साउथ में हमें देखने को मिलेगी बॉस जल संधि। अब ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में एक देश पड़ता है तस्मान। तो साउथ सी और तस्मान सी को जोड़ने का काम करती है बॉस जल संधि, और इसकी लोकेशन होगी ऑस्ट्रेलिया में। अगली बात करते हैं दोस्तों टॉरस जल संधि। टॉरस मतलब टॉप। तो जो ऑस्ट्रेलिया के टॉप में है, ऑस्ट्रेलिया के सबसे ऊपर जो जल संधि है वो है टॉरस जल संधि। अब ऑस्ट्रेलिया के और ऊपर पड़ता है पापुआ न्यू गिनी। तो ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी को अलग करने का काम करती है टॉरस जल संधि। तो यदि इसने पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया को अलग किया है तो इसने जोड़ा किसको है, तो जिन दो सागरों को ये दोस्तों जोड़ती है वो है आरापुरा सागर और पापुआ की खाड़ी। तो आरापुरा सागर और पापुआ की खाड़ी को ये जोड़ने का काम करेगी।
अगली बात करते हैं दोस्तों, हारमूज स्ट्रेट की बात करते हैं। अब हारमूज अपन को थोड़ा सा लग ही रहा है कि मुस्लिम टाइप का नाम है या इस्लामिक टाइप का नाम आ रहा, तो हारमूज जो जल संधि मिलेगी ये फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ने का काम करेगी। अब दोस्तों फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ने का काम कर रही है हारमूज जल संधि, और ये अलग किसको कर रही है, ये अलग कर रही है ओमान और ईरान को। तो ओमान और ईरान को अलग करने का काम करेगी हारमूज जल संधि, और फारस की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी को जोड़ने का काम करेगी। अगला दोस्तों आसान सा फैक्ट बहुत, बासबोरस जल संधि। बासबोरस जल संधि की बात करते हैं, इसको बासफोरस जल संधि भी कहा जाता है, और ये पड़ती है टर्की में। बासबोरस जल संधि पड़ती है टर्की में। अब इसको याद कैसे रखेंगे कि ये काला सागर और मार्मरा सागर को जोड़ने का काम करती है। तो जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसकी बॉडी काली पड़ जाती है और उसमें से बांस अर्थात बदबू आने लगती है, तो काला सागर मार्मरा सागर, जब कोई व्यक्ति मर जाता है उसकी डेड बॉडी काली पड़ जाती है, उसमें से बांस आने लगती है, तो काला सागर और मार्मरा सागर को डिवाइड करती है, को जोड़ने का काम करती है, सॉरी दोस्तों, वो है आपकी बासबोरस जल संधि, और ये टर्की में है। अगली बात करते हैं दोस्तों बाब एव मंडेब चैनल, या ऐसे कई जगह बाब अल मंडेब चैनल के नाम से भी जाना जाता है। तो चित्र में आप दोस्तों देख पा रहे हो कि बाब अल मंडेब चैनल, इसका दोस्तों एक तो जल संधि के रूप में क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक इसका उपनाम के नाम से क्वेश्चन बहुत फेमस है कि आंसुओं का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है। आंसुओं का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, तो आंसुओं का प्रवेश द्वार है बाब अल मंडेब चैनल। तो ये लाल सागर और अरब सागर को जोड़ने का काम करेगी बाब अल मंडेब चैनल, और जिन्हें ये अलग करेगी उनको अलग करती है यमन और जिबूती को। जिबूती पड़ेगा अफ्रीका कॉन्टिनेंट में और हमारा यमन पड़ेगा एशिया कॉन्टिनेंट में। तो दोस्तों आपने देखी बहुत ही कम समय में विश्व की टॉप 20 जल संधियां। इसी तरीके से दोस्तों हमारे अगले वीडियोस का भी आप इंतजार करें, और लगातार आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में सारे हम फैक्ट लेकर आते रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार चौबे।